नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम 2023 के लिए हम देख रहे थे संस्कृत व्याकरण प्लस पेडागोजी। संस्कृत व्याकरण के अंदर पहला टॉपिक था वर्ण विचार, जिसके अंदर माहेश्वरी सूत्र से अच और हल यानी स्वर और व्यंजन जो उत्पन्न हुए उनके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रत्याहार निर्माण की। अगर हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो वर्ण विचार के अंदर प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। और प्रत्याहार निर्माण की ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूं। ऐसी ट्रिक शायद ही आपने कहीं पर देखी होगी। समझ गए दोस्तों? तो एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यहां पे। और मित्रों, बात है कि लास्ट क्लास अभी तक अगर आपने अटेंड नहीं की है तो सीटेट संस्कृत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ ट्रिक के द्वारा ही हम अध्ययन करने वाले हैं। हमारा मिशन एक ही है कि सीटेट के अंदर संस्कृत में आपके 30 में से 30 नंबर आए, चाहे आपने लैंग्वेज प्रथम ली हो चाहे लैंग्वेज द्वितीय आपने ली हो। दोस्तों, प्रत्याहार निर्माण की अगर मैं बात करता हूं तो प्रत्याहार निर्माण के लिए जो ये 44 या 42 जो सूत्र है प्रत्याहार के, ये याद आपको नहीं करने। आपको सिर्फ और सिर्फ 14 जो माहेश्वर सूत्र है वो याद करने हैं। उन 14 माहेश्वर सूत्र से ही आपके पूरे के पूरे प्रत्याहार बन जाएंगे। कैसे बनेंगे ये चीज ही इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। प्रत्याहार निर्माण, पहली बात तो यहां पे नाम आया है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार होता क्या है? देखिए, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। कोई जो लंबा चौड़ा है ना, उसको संक्षिप्त में बोल देना। जैसे देखिए, आराम से समझिए, हमारा जो पहला माहेश्वर सूत्र था वो था ए ई उ अण, यही था ना दोस्तों। ये पहला हमारा माहेश्वर सूत्र था। इसको अगर हम प्रत्याहार यानी संक्षिप्त में लिखेंगे तो ये बन जाएगा अण। क्या बन जाएगा? अण। दोस्तों, तो देखिए ए ई उ अण, अण हमने इसको संक्षिप्त में लिख दिया, यही प्रत्याहार है आपका। माहेश्वर सूत्रों को संक्षिप्त में लिखना ही क्या है? प्रत्याहार है। दोस्तों, आ गया समझ में? आगे चलिए। आदिर्नत्ययन संहिता के अनुसार प्रत्याहार बनाने की विधि पाणिनि ने दी। देखिए, पहली बात, जो माहेश्वर सूत्र है वो किसने ग्रहण किए थे? पाणिनि ने ग्रहण किए थे। और जो माहेश्वर सूत्र है उनके द्वारा जो प्रत्याहार बने ये भी किसने बनाए? जो विधि है वो किसने प्रस्तुत की? पाणिनि ने ही प्रस्तुत की। दोस्तों, प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्र से होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको एक प्रत्याहार याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो 14 माहेश्वर सूत्र है वो आपको याद होने जरूरी है। अगर 14 माहेश्वर सूत्र, मैंने कल भी बोला था कि माहेश्वर सूत्र जरूर याद कर लेना, जिससे आपके स्वर और व्यंजन है वो कंप्लीट याद हो जाएंगे उनसे। और आज भी बोल रहा हूं, 14 माहेश्वर सूत्रों को एक पेज में लिखकर अपने सामने लगा लीजिए और दिन में 3 बार पढ़िए उनको। पाणिनि ने 42 प्रत्याहार ग्रहण किए थे। पाणिनि ने कितने जो सूत्र है वो बताए थे? 42 बताए थे प्रत्याहार। दोस्तों, ग्रहण किए कितने? 42। दोस्तों, अब यहां पर हम बात करेंगे कुल जो हम प्रत्याहारों का जब निर्माण करेंगे तो हमारे 44 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 44 बन जाएंगे। लेकिन 42 के बारे में ही हमें अध्ययन करना है मुख्य रूप से। चलिए मित्रों, बात करते हैं माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार निर्माण की। इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। एक एक चीज देखिए, मैं माहेश्वर सूत्र भी लेकर आया हूं, माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कौन से बनेंगे वो भी लेकर आया हूं, और कितनी संख्या बन रही है, संख्या आपको गिनते जाना है। 14 जो माहेश्वर सूत्र है उनसे द्वारा पूरे 44 माहेश्वर सूत्र आपके सामने, प्रत्याहार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं। चलिए, पहला देखिए, फटाफट देखिए, कम समय में हमें संस्कृत पढ़नी है। पहला माहेश्वर सूत्र है ए ई उ अण। इससे हमारा जो प्रत्याहार बनेगा वो बनेगा अण, पहला और अंतिम। समझ गए? एक हो गया। दूसरा आया री ली क। अब देखिए यहां पे, समझिए आप, यहां पे देखिए, ऐसे लेकर क तक अक बन गया, ई से लेकर क तक इक बन गया, प्रत्याहार बन रहे। आगे देखिए, ऊ से लेकर क तक उक बन गया। 3 बन गए पहले और दूसरे माहेश्वर सूत्र से, अक इक उक।
3 बन गए ना। तो पहले माहेश्वर सूत्र से तो एक प्रत्यार अण बना, पहले और दूसरे से बन गए अक इक उक, कुल मिलाकर कितने हो गए यहां पे 4 हो गए। आगे चलिए नेक्स्ट में, अगला है ए ओ हड़, यहां से अड़, यह बनेगा आपका प्रत्याहार, यहां से यहां तक यह रहा आपका, यह बन गया आपका 1, कुल कितने हो गए 5 हो गए दोस्तों। अगला आता है आई औ च, आई औ च दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर कुल 5 हुए हैं भी हमारे, देखिए ऐसे लेकर चेतक अच, ऐसे लेकर चेतक अच, पूरे के पूरे सवर, फिर ई से लेकर चेतक इच, फिर आगे देखिए ए से चेतक एच, आई से लेकर चेतक एच, ये कितने बन गए 4, 5 + 4 कुल कितने हो गए 9 हो गए हमारे। तो मैंने देखा है बहुत साथियों के, मैंने कमेंट भी पढ़े हैं कि सर जो प्रत्यार है इनको कैसे याद करें, 42 प्रत्यार कैसे याद कर सकते हैं सर, अगर कर लेते भी भूल जाते हैं। तो जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, ये तरीका अपनी कॉपी में लिख लो, कॉपी में अगर आपने लिख लिया तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। कम से कम 3 4 5 बार पढ़ना जरूर पड़ेगा, पढ़ लोगे समझ लोगे तो आराम से, जिस प्रकार मैं बना रहा हूं उसी प्रकार आपको बनाते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। अब आगे चलिए 5वें माहेश्वर सूत्र की ओर। अभी तक कुल हमने 9 प्रत्यार बनाए हैं। अब देखिए यहां पे 5वां हमारा जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है ये वेरेट, है ये वेरेट। अब देखिए पहला जो हमारा माहेश्वर सूत्र था वो था ए ई ऊ हण, ऐसे लेकर ट तक 8, एक प्रत्यार बनाए यहां पे। अगला 6वां आता है लण, लण में देखिए ऐसे लेकर हण तक, ऐसे लेकर हण तक अण, ई से लेकर हण तक इण, ऊ से लेकर हण तक उण, और ये से लेकर हण तक यण, कुल 4, 9 + 1 10, 10 + 4 14 हो गए अभी तक। आगे चलिए, अब आ रहे हैं नासिक, जो नासिक वर्ण है वो ये मैं हड़े हणे न मैं। अब देखिए यहां पर कैसे निर्माण होगा, कुल 14 हुए हैं अभी हमारे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने लिख देता हूं, पहला हमारा जो पहला माहेश्वर सूत्र है वो ए ई ऊ हण, पहला है ना ये हमारा पहला यही है। देखिए यहां पे सबसे पहले बनेगा अम अम, फिर बनेगा ये रहा ये मैं यम, फिर बनेगा हड़े में, ये रहा देखिए ये रहा हड़े में, बन गया दोस्तों। और एक बनता है जो ये रहा ये में, बन गया दोस्तों। अब देखिए कुल हमने 42 पढ़े थे, कुल 42 पढ़े थे, लेकिन यहां पर हम 44 पढ़ रहे हैं। तो ये 44 दो कहां से आ रहे हैं, देखिए ये रहा आपका पहला ये में, ये उणादि का है दोस्तों, उणादि का है। इसको मैं अंत में बताऊंगा कि ये कैसे बनकर आया। बाकी जो यहां पे 4 बने हैं तो कुल कितने हो गए 18 हमारे प्रत्यार बन गए दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में 8वां जो हमारा आता है, क्या 8वां हमारे सामने जो माहेश्वर सूत्र आया है वो है जय भय, जय भय। अब देखिए यहां पे हमारा जो 5वां माहेश्वर सूत्र था वो था है ये वेरेट। यहां पे देखिए ये से लेकर ये तक यह एक बन गया, 14 पहले थे 15 हो गए, 14 पहले थे 15 हो गए। अगला माहेश्वर सूत्र आता है गढ़ दस, गढ़ दस आ गया। तो यहां से लेकर देखिए ये रहा, यहां से लेकर स तक जस, यहां से लेकर स तक बस, 2 बन गए, ये रहे 2 हमारे, 17 हो गए। 10वां माहेश्वर सूत्र आता है जय ब गढ़ दस, जब गढ़ दस, जय ब गढ़ दस, जब गढ़ दस। तो देखिए यहां पे अब सबसे पहले हमारा पहला था ए ई ऊ हण, ए ई ऊ हण, पहला बनेगा अस, ये रहा अस। दूसरा बनेगा हस, हस किस में आया था, है किस में आया था हमारे 5वें में, ये रहा हस।
तीसरा बनेगा वस। वह किस में आया था हमारे? वह है ये वह, ये रहा वह, ऊपर देखिए है ये वह है, तो यह बन गया आपका वस। फिर आ गया जस, ये रहा जस, ये बन गया जस, ये रहा। फिर बनेगा जस, तो ये रहा। फिर बनेगा बस, ये रहा बस। कुल 6, कुल 6 प्रत्याहार बन गए। अब ये बन कैसे रहे, ये आपको तरीका सीखना पड़ेगा मित्रों। जिस प्रकार मैं बना रहा हूं ना, ये तरीका आपको सीखना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार सीख लिया ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे चलिए 11वां जो हमारा आ रहा है, ख फ छ ठ त च ट त व, इसके अंदर बनता है छऊ। ये देखिए, ये छ से लेकर व तक छऊ, एक प्रत्याहार बनता है। 6 से लेकर व तक के कंप्लीट वर्ण छऊ के अंदर आ जाते हैं। अगला है कपैये। कपैये, अब कपैये की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आ रहा है क। यहां पे देखिए पहला बन रहा है ये, तो देखिए हमारा जो 5वां था वो था है ये व र ट, ये से लेकर ये तक यही। फिर आ गया मई, फिर कौन सा आ गया? मई। 7वां था हमारा जो नासिक, ये मैं हड़े हणे न मैं, ये चीज आपने पढ़ी थी दोस्तों। तो यहां पे देखिए मई, यहां पे आपको देखिए ये मैं दिखाई दे रहा है ना, इससे लेकर ये तक मई। फिर आ गया जही, फिर कौन सा आ गया? जही। अब देखिए यहां पे जही कौन से के अंदर आया? 8वां था हमारा, 8वां क्या था? ज ब ये, तो जैसे लेकर ये तक, ये हो गया जही। फिर आ गया खई, ये खैरा आपका, और ये रहा खई, ये रहा। और चई, ये रहा च, और ये यही, ये देखिए ये चई, ये वार्तिक है। जिस प्रकार पहले आया था ना हमारा एक तो चाहिए, एक यम है, ये रहा। ये 2 वार्तिक है दोस्तों। आगे चलते हैं 13वें माहेश्वर सूत्र की ओर। हम 13वां जो माहेश्वर सूत्र आता है वो आता है श श र, श श र। देखिए पहला स है स श र, पहला बन रहा है यर। यर कहां से आया? है ये व र ट, ये से रे यर। फिर आ रहा जर, जय किस में आया था? जय किस में आया था हमारे? जय बये, जो हमारा 8वां माहेश्वर सूत्र है, तो ये रहा जय रे। फिर आ रहा है खर, ख कहां पर आया? ख फ छ ठ त छ ट त व, जो 11वां माहेश्वर सूत्र है वहां से ख से र, खर। फिर आ गया चर, उसी में ख प छ ट त छ, तो उसी में च, तो चर आ गया। उसके बाद में सर, ये रहा स से र, सर। ये 5 माहेश्वर सूत्र सॉरी प्रत्याहार बन गए यहां पे। अगला है हल। हल के अंदर पहला माहेश्वर सूत्र था ना ए ई उ अण, उससे लेकर ल तक अल बन गया, ए ई उ अण अल बन गया। 5वां था है ये व र ट, है से लेकर ल तक हल बन गया ना दोस्तों। याद आया कुछ? आगे हमारे क्या आ रहा है? यहां पे आगे आ रहा है वल, तो ये रहा वह से ले तक वल, वैसे ले तक वल, एक एक चीज यहां पे। फिर आ रहा है हमारे वल हो गया रल। अब देखिए र किस में आया था हमारे? ये रहा र, यहीं पर है ये वह ये र और ट, तो ये देखिए यहां पे रल। फिर जल, जय किस में आया था? जय झंडे वाला 8वें में आया था, जय भैया, ये जय भैया रहा आपका जय भैया। तो इस जय से ल तक जल, और बचा सल, तो ये स और ये ल शल, ये 6 हो गए। अब इनका पूरा टोटल अगर हम करते हैं तो ये बनकर आते हैं 44, जिनमें यम और चय ये दोनों 7 है, जो क्या है? वार्तिक है दोस्तों। समझ गए? ये आपके 44 माहेश्वर जो प्रत्याहार है उनका निर्माण माहेश्वरी सूत्र के द्वारा मैंने कर दिया है, और शायद ही कहीं पर भी ऐसी क्लास आपको मिलेगी। अब देखिए थोड़ी सी जानकारी, ये मित्रों एक चीज मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ अगर आप बने हो, मेरा एक ही मिशन है, अभी बोल दूं कि संस्कृत में 30 में से 30 नंबर आपको दिलाना है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बाकी वाच्य, प्रश्न निर्माण, ऐसे टॉपिक आएंगे ना, संधि समास,
ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपने आज तक नहीं देखी, और एक बार पढ़ लोगे ना, पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहां पर आपको बोल रहा हूं माहेश्वर सूत्र याद करना। मित्रों, माहेश्वर सूत्र मेरे कहने पर रट डालो, और माहेश्वर सूत्र से जो तरीका है प्रत्याहार बनाने का, यह तरीका भी रट डालो। कैसे भी करो लेकिन इसको रट डालो, दिमाग में सेट कर लो। हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, लघु सिद्धांत कौमुदी वृद्धराजाचार्य के अनुसार प्रत्यारों की संख्या 42 बताई गई है। सही है बात? दो वार्तिक हैं, उनको हटा दे तो। और सिद्धांत कौमुदी के लेखक है भट्टोजी दीक्षित। सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? भट्टोजी दीक्षित। तो ये थे प्रत्यार कैसे बनाए जाते हैं, मैंने तरीका बता दिया, और इससे आसान तरीका शायद ही आपको कहीं पर मिले। इनको आपको जो प्रत्यार और माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों को पढ़ लो, उनको रट लो, आप प्रत्यार अपने आप बनाना सीख जाओगे। 2 बार हमारी क्लास देख ली तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट क्लास मिलेगी कल इसी समय आपको, तो बने रहें उस समय तक। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।